वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर आई है बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने कमर कस लिए, वहीं प्रशासन भी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ। वोटर लिस्ट और आरक्षण सूची जारी हो चुकी है, जिसके बाद अब लोगों को चुनाव की तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। चुनाव की तारीख को लेकर प्रदेश के डिप्टी डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान सामने आया। सूबे के डिप्टी सीएम और रायबरेली जिले में प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले पंचायत चुनाव कराने का काम पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से होने वाले। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने का काम किया जाएगा। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटना जाएगा। यूपी के एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू। 2003 पदों के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश उच्चतम शिक्षा सेवा आयोग ने करीब 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की भर्ती कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू होगी। इस बार 1185 ग्राम पंचायतों में से 401 पर काबिज होगी महिला प्रधान। देवरिया जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई है। रोटेशन प्रणाली के आधार पर आरक्षण लागू होने से कई पंचायतों बदल सकता है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 16 विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1, अनुसूचित जाति महिला 1, पुरुष के लिए 2, पिछड़ा वर्ग महिला के 2 और पुरुष के लिए 3 पद आरक्षित किया गया। सामान्य महिला के लिए 2 और 6 पद अनारक्षित किया गया है। इसी क्रम में जिले की 1185 ग्राम पंचायतों में से होने वाले ग्राम प्रधान के चुनाव में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 20 और एसटी के लिए 32 कुल 52 पद आरक्षित किए गए हैं। सीएम योगी आज मुरादाबाद के दौरे पर देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी मुरादाबाद के बुद्धि विहार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वह दोपहर 2 बजे संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। सामूहिक विवाह में नव दंपति को आशीर्वाद देने के अलावा सीएम योगी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। धूप लेने निकले अंकल क्रोकोडाइल फंसे जाल में, 6 महीने से दहशत में जी रहे थे लोग। अखिलेश यादव ने कहा यूपी सरकार की कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने रविवार को आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मायावती बोली पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर तुरंत ध्यान दे मोदी सरकार। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोचिंग ने जीवन निर्माण का पथ प्रदर्शन अभ्युदय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश के युवा सपने देखे, इस सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाएं। सपना चाहे सिविल सेवा या नीट, जेईई, एनडीए और सीडीएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, सरकार सबके लिए बेहतरीन कोचिंग देगी। अब प्रदेश का एक भी युवा स्तरीय गाइडेंस के अभाव में सफलता से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्युदय महज एक कोचिंग नहीं बल्कि जीवन निर्माण का पथ प्रदर्शन है। युवा पूरे मन से अपनी हौसलों की उड़ान भरे, सफलता से हर संसाधन सरकार मुहैया कराएगी। असंगठित क्षेत्र के 1 करोड़ श्रमिकों को योगी सरकार देगी सुरक्षा कवच। योगी सरकार वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा कवच का ऐलान कर सकती है। प्रदेश के करीब 1 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों यूपी कामकाज एवं श्रमिक आयोजन की बैठक में यूपी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को इसकी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। रालोद और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी करेगी यूपी में किसान महापंचायत, केजरीवाल करेंगे संबोधित। रालोद और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी यूपी में किसान महापंचायत करेगी। पहली किसान महापंचायत मेरठ में 28 फरवरी को होगी। इस महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि किसान महापंचायत के जरिए आम आदमी पार्टी यूपी के पंचायत चुनाव में अपनी दमदार एंट्री करेगी।
किसानों तक पहुंचाना अनुसंधान तो हर जिले में एक गांव गोद ले। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कृषि फार्म और अनुसंधान गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत चल रहे अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की। खेतों के बीच जाकर गेहूं, चना समेत कई फसलों के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को देखा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कहा कि अनुसंधान बेहतर है। फार्म मशीनरी बैंक से बढ़ेगी कृषि यंत्रों की संख्या। गन्ना खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की 126 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित की गई है। फार्म मशीनरी बैंकों में कृषि यंत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। 70 लाख किसानों को मिलेगा 18,000 रुपये। अमित शाह ने किया ये ऐलान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब इस योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के किसानों को भी मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक खुशखबरी, अपने विस्तार में जुटा अंबाला रोडवेज अब लखनऊ के लिए शुरू करेगी सीधी बस। अंबाला रोडवेज डिपो अब लखनऊ तक सीधी बस शुरू कर रहा है। इससे पहले वह पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। कृषि और किसान पर विशेष फोकस, ये बड़े ऐलान कर सकती है शिवराज सरकार। 22 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सीजन 2021 शुरू होने जा रहा है। खबर है कि इस बजट में शिवराज सरकार किसान आंदोलन, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए और किसान और कृषि को लेकर कई बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इस बार 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि बजट हो सकता है। न कमीशन न मजदूरी, आधार सीडिंग जरूरी। डीलरों को आधार नंबर सीडिंग करना जरूरी है, ऐसी व्यवस्था सरकार ने बना दी है। यदि एक कार्ड के सभी सदस्यों का आधार नंबर सीडिंग नहीं किया गया तो वह रद्द हो जाएगा। 31 मार्च के बाद ऐसे कार्ड जो अधूरे रह जाएंगे वे मान्य नहीं रहेंगे। इसको लेकर जनता से लेकर डीलर तक परेशान है। बैंक अकाउंट से आधार लिंक है या नहीं, जानिए पूरा प्रोसेस। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसे आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से भी हमेशा बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने के लिए समय समय पर कहा जाता है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक के अकाउंट से लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सरकार के कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। नौकरी पेशा ध्यान दे, बेहद जरूरी है। EPFO में ये डॉक्यूमेंट जमा करना, वरना नहीं मिलेगा ब्याज। बैंक खाते से लेकर प्रोविडेंट फंड खाते तक नो योर कस्टमर काफ़ी ज़रूरी है। जिसका KYC पूरा नहीं होता वो EPFO की ऑनलाइन सर्विस का फायदा नहीं मिलता है। महंगाई का करंट, पेट्रोल, डीजल, LPG ने दिया झटका। अगर ऐसे ही बढ़ते रहे दाम तो यहाँ 2 दिन में 100 के पार होंगे पेट्रोल, डीजल से लेकर LPG तक के भाव आसमान पर है। लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कुछ शहरों में पेट्रोल 70 के बेहद करीब है तो डीजल 90 प्लस बैटिंग जा रहा है। अगर बढ़ोतरी की रफ्तार ऐसी ही रही तो 2 दिन में ही राजस्थान के श्रीगंगानगर में साधारण पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार चली जाएगी। पैनल बैठक फिर से बेनतीजा, 21 को करेंगे शिक्षा मंत्री की कोटी का घेराव। रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष करे बेरोजगार। ETT पास अध्यापकों द्वारा 4 जनवरी से शुरू किया पक्का मोर्चा सोमवार को भी जारी रखा गया। यूनियन द्वारा 15 फरवरी से भूख हड़ताल की कड़ी के तहत सोमवार को हरप्रीत कौर मानसा और रंजीत कौर संगरूर ने भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। रेल यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे की नई सुविधा, घर से बेड रोल साथ ले जाने से मिलेगा छुटकारा। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अपने यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए उत्तर रेलवे ने नई पहल की है। इसके तहत रेल यात्रियों को अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर UV बेस्ड सैनिटाइजेशन मशीन और डिस्पोजेबल जर्म फ्री बेड रोल किट उपलब्ध होंगे। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। अगर इस काम के लिए पैसे उधार लिए तो टैक्स में मिल सकती है छूट, जाने कैसे। फरवरी आने के बाद लोग अक्सर टैक्स बचाने की कोशिश शुरू कर देते और दिमाग लगाते हैं कि आखिर टैक्स किस तरह से बचाया जा सकता। टैक्स में छूट बच्चों के स्कूल फीस, होम लोन, इंश्योरेंस आदि पर मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किसी से उधार लिए हुए पैसे से भी आप टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी खास काम के लिए अपने जानकार से पैसे लेते हैं तो आप टैक्स में छूट मिलती है।
आप भी सोचकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा किया जाता है जिसके लिए कुछ अन्य शर्तों का पालन भी करना पड़ता। हाल ही में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। यानी अब अगले साल तक भी होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी और अभी होम लोन से 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। आप भी उठाएं फायदा इस सरकारी स्कीम में लड़कियों को मिलते हैं 36,000 रुपये। देश की बेटी पढ़े लिखे हर क्षेत्र समझ बने और देश का नाम रोशन करे, उसकी तरक्की में किसी तरह का कोई आर्थिक संकट पैदा न हो, इसके लिए सरकार कई तरह की योजना चला रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बेटियों के लिए एक बेहद खास स्कीम चलाई जाती है। इस स्कीम का नाम है लाडली योजना। यह स्कीम बेटी के पैदा होने के बाद पढ़ाई लिखाई तक कई पर्वों पर आर्थिक मदद देती है। किसानों के बाद इन लोगों ने बढ़ाई पीएम मोदी की मुसीबत, देश भर में करेंगे चक्का जाम। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने डीजल के दाम में हो रही वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद शुल्क और वेट में कटौती समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार को 14 दिन का नोटिस देने का फैसला लिया। AIMTC ने रविवार को एक बयान में कहा कि इस अवधि के दौरान अगर उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं होगी तो देश भर में ट्रकों का चक्का जाम हो सकता है। रविचंद्रन अश्विन ने शतक जय हासिल की, यह बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज। भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरे बार 5 विकेट लेने के साथ साथ शतक भी बनाया है। ऐसा करने वाला वह एकमात्र भारतीय और टेस्ट इतिहास के 6ठे खिलाड़ी है। 34 वर्षीय अश्विन ने यहां चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को यह उपलब्धि हासिल की। अश्विन ने 134 गेंदों पर 13 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।